नमस्कार, मैं हूं कर्मवीर। आप सभी का स्वागत है लाइव झारखंड ब्रेकिंग के खबरें सुपरफास्ट में। खबरें सुपरफास्ट के प्रायोजक हैं जीरो वरीज प्राइवेट लिमिटेड, बुधिया बागान शिक्षा और अनुसंधान यूनिवर्सिटी, पंजाब नेशनल बैंक, ISM पुंदाग और लक्ष्मी विलास बैंक गोल्ड लोन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र की भूमि अधिग्रहण योजना हमें मंजूर नहीं, होगा बदलाव। झारखंड विकास मोर्चा विधायक प्रदीप यादव का निष्कासन तय, CAA NRC पर पार्टी के खिलाफ दिया बयान। विधानसभा के उप सचिव ने पूर्व CM रघुवर दास समेत 39 विधायकों को एक सप्ताह में आवास खाली करने का दिया अल्टीमेटम। सरकार का खजाना खाली, अब 1250 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सचिवालय भवन का टेंडर हुआ रद्द। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, गठबंधन दल के नेता तय करेंगे श्वेत पत्र के संबंध में सरकार का पक्ष। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, मनरेगा योजना को सख्ती से लागू करेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज करेंगे डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के CM समेत कई अन्य रहेंगे मौजूद। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिया बयान, NRC लाने पर केंद्र सरकार ने अब तक नहीं लिया निर्णय। कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल ने कहा, कंपनी का मुख्यालय झारखंड में लाने से राज्य को कोई फायदा नहीं। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 28 मार्च तक संभावित। विधायक सरयू राय ने एक बार फिर रघुवर दास सरकार द्वारा मोमेंटम झारखंड के दौरान दिए गए रोजगार की जांच कराने की मांग की। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का बड़ा बयान, कहा, क्या मोदी और शाह को हराने के लिए दिल्ली जला दोगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, समय आने पर ताजमहल भी बेच देगी मोदी सरकार। BIT मेसरा प्रबंधन का कड़ा फैसला, रात्रि 9 बजे के बाद छात्राओं को परिसर के हॉस्टल में प्रवेश करने की नहीं मिलेगी इजाजत। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत पहुंचा फाइनल में। सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 10 विकेट से दी थी मात।